कहा जाता है प्यार कभी भी किसी को हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। प्यार ना तो जाति देखता है, ना तो धर्म देखता है। प्यार रंगों में भी भेद नहीं करता है। प्यार इससे जो है परे है। लेकिन अगर प्यार के कारण किसी की जिंदगी तबाह हो जाए, किसी की मौत हो जाए, एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाए, तबाह हो जाए, तो आपको सचेत होने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर बार जो आपको प्यार दिख रहा है वो सच्चा ही हो, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश भी हो सकती है, जिसके वजह से आपका और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना है एक प्यार से ही जुड़ी हुई है कि कैसे प्यार ने एक हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया। आज की जो सच्ची घटना है उसमें आप पाएंगे कि एक व्यक्ति को एक लड़की से प्यार हो जाता है। ना सिर्फ लड़की से प्यार होता है बल्कि उसकी माँ से भी प्यार हो जाता है। और ये प्यार इस हद तक बढ़ता है कि लड़की के साथ भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं, उसकी माँ के साथ भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब लड़की को इस बात का पता चलता है तो वो अपने आशिक से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो लड़की अपने आशिक का दबाव बनाने लगती है कि तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी करो और ये गलत काम बंद करो, जिसके बाद उसका आशिक उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जोहार। ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज में 26 सितंबर 2023 को, यानी कि अभी कुछ दिनों पहले ही ये घटना घटी है। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन कैंपियरगंज में एक महिला जो है अपने गांव में गई हुई थी। किसी व्यक्ति की गांव में मृत्यु हो गई थी, उसमें शामिल होने गई थी। लेकिन उस महिला को पता नहीं था जब वो घर लौट करके आएगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महिला जो है गांव में किसी व्यक्ति के दुख में शामिल होने गई थी और जब वो वहां से लौटती है, दोपहर का वक्त होता है, लगभग 1 बज रहे थे, वो अपने घर आती है, अपने घर का दरवाजा खोलती है और जब दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि उसकी बेटी जो कि अभी कक्षा 9 में पढ़ रही थी, बहुत छोटी उम्र की थी, वो पंखे से लटक रही थी। उसकी माँ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और वो चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने के बाद आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं और उन्हीं लोगों में से किसी ने एक ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जो है मौके वारदात पर पहुंचती है, उसकी बेटी की लाश को पंखे से उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम इस लड़की का किया जाता है तो पाया जाता है लड़की की मौत से पहले लड़की को मारा पीटा गया है। लड़की के शरीर पर अलग अलग चोट के निशान है, हाथों पर खरोंचने के निशान है, यहाँ तक कि लड़की के नाखूनों में भी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के निशान पाए गए हैं। जिसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये आत्महत्या का मामला नहीं है बल्कि ये मर्डर का मामला है। पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है और पुलिस जो है सबसे पहले लड़की के पिता जो कि मुंबई में कमाया करते थे और अपने परिवार का पेट पालने के लिए वहां से कुछ न कुछ पैसा अपने परिवार को भेजा करते थे, उनको इसकी सूचना दी जाती है। उसके पिता भी जब घर आते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो उसके पिता को लगता है कि मेरी बेटी जो है आत्महत्या तो नहीं कर सकती है, जरूर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। और पुलिस से वो अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ा जाए। पुलिस जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। पुलिस जो है इस लड़की के स्कूल जाती है, स्कूल में इनके टीचरों से बात करती है, इनकी करीबी सहेलियों से बात करती है, इस लड़की का कैरेक्टर समझने की कोशिश करती है तो पाती है कि लड़के का कैरेक्टर काफी अच्छा था। वो अपने स्कूल में सबके साथ घुल मिल के रहती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, टीचरों ने भी अच्छा रिस्पांस दिया कि लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल भी गलत नहीं था। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया था कि अगर ये आत्महत्या है तो क्यों है, और अगर आत्महत्या नहीं है, इसकी किसने हत्या की है, तो आखिर वो व्यक्ति कौन है। पुलिस जो है जांच पड़ताल शुरू करती है, परिवार के लोगों पर पहले शक करती है, उसके पिता की कॉल डिटेल निकालती है तो पाती है कि उसका पिता जो है वो मुंबई में कई महीनों से रह रहा है। उसका लोकेशन भी मुंबई में पाया गया। जब इस लड़की की हत्या हुई है उसकी माँ का लोकेशन चेक किया गया, कॉल डिटेल चेक किया गया तो पाया गया जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन इसकी माँ भी जो है इसी गांव में मौजूद थी, किसी दूसरी जगह। लेकिन कॉल डिटेल में यह भी पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो बराबर इनके गांव आया जाया करता था और उससे इनकी बातचीत हुआ करती थी। वो व्यक्ति का नाम था सुनील गौड़। सुनील गौड़ के ऊपर जब पुलिस ने जांच पड़ताल बैठाई तब जो है ये मामला खुलना शुरू हुआ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। सुनील गौड़ जो व्यक्ति था वो पीपीगंज का निवासी था और लगातार इस लड़की के गांव में आना जाना करता था कुछ निजी व्यवसायिक कारणों की वजह से। लेकिन पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला कि सुनील गौड़ जो है वो लड़की के संपर्क में भी था और लड़की की माँ के संपर्क में था। पुलिस को शक होता है और पुलिस जो है सुनील गौड़ को उठाती है, पुलिस थाने में लाती है और पूछताछ शुरू करती है। शुरू में सुनील गौड़ जो है सारी बातों को नजरअंदाज करता है, कहता है कि मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है, थोड़ी उसकी पिटाई करके पूछताछ शुरू करती है तो वो टूट जाता है और सारा सच जो है पुलिस के सामने बयां कर देता है। सुनील ने बताया कि वो पिछले कुछ महीने पहले इसी गांव में आया था अपने पशुओं के लिए चारा भूसा लेने के लिए, और भूसा लेने के लिए जब इस गांव में आया तो उसकी पहली बार मुलाकात लड़की की माँ से होती है।
लड़की की माँ से जब उसकी बातचीत शुरू होती है तो कहीं ना कहीं लड़की की माँ जो है सुनील के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। सुनील की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बातें बहुत अच्छा किया करता था, लच्छेदार बातें किया करता था और अपनी बातों के जरिए ही किसी को भी सम्मोहित कर लेता था। तो लड़की की जो माँ थी कहीं ना कहीं सुनील की बातों से प्रभावित होती है और उससे सुनील अच्छा लगने लगता है, जिसकी वजह से पहली ही मुलाकात में लड़की की माँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देती है भूसा खरीदने के ऊपर। ना सिर्फ डिस्काउंट देती है, अपने घर में बैठाकर उसे खाना भी खिलाती है। यहीं से ये अट्रैक्शन का सिलसिला शुरू होता है। सुनील जो है लगातार इस महिला के पास आने लगता है भूसा खरीदने और लगातार लंबी लंबी बातें दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बातें जो है प्यार का रूप ले लेता है और कहीं ना कहीं सुनील जो है उस महिला से प्यार कर बैठता है। लेकिन सुनील की नीयत साफ नहीं थी। सुनील को पता चलता है कि इसकी एक बेटी है जो कि 15 साल की है और कक्षा 9 में पढ़ती है और कहीं ना कहीं सुनील का दिल जो है उसकी बेटी के ऊपर भी आ जाता है। सुनील जो है अब उसकी बेटी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू करता है, उसकी बेटी से बातचीत करना शुरू करता है और कहीं ना कहीं अपने झूठे प्यार के जाल में उनकी बेटी को भी फंसा लेता है। प्यार जो है इस हद तक बढ़ता है कि पहले माँ के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं, बाद में लड़की के साथ जो कि 15 साल की थी, कक्षा 9 में पढ़ती है, उसके साथ भी शारीरिक संबंध कर बैठता है। धीरे धीरे ये सिलसिला लगातार बढ़ता जाता है और सुनील ऐसे वक्त में आता है जब माँ के साथ संबंध बनाना होता है तब लड़की घर पे नहीं रहती है और लड़की के साथ जब संबंध बनाना होता है तब माँ घर पर नहीं होती है। ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ता है। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद लड़की जो है वो कहती है एक दिन अचानक सुनील से कि मेरा पेट जो है वो काफी ज्यादा फूला हुआ दिख रहा है, काफी ज्यादा बढ़ गया है, मेरे पेट में दर्द है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे पेट में जो है गर्भ ठहर गया है, कहीं मेरे पेट में बच्चे की शुरुआत तो नहीं हो गई। जिसके बाद सुनील जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है अंदर से। वो जांच कराता है, जांच कराने के बाद पता चलता है कि लड़की जो है प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो कुछ दवाइयां ला के देता है, गर्भ निरोधक दवाइयां ला के देता है और बच्चे का जो पेट था, गर्भ ठहरा था, वो खत्म हो जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। लड़की जो थी वो डिमांड करना शुरू कर देती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन सुनील के मन में तो कुछ और चल रहा था, उसकी नीयत साफ नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, केवल वो शारीरिक सुख भोगना चाह रहा था। इसी बीच लड़की को यह भी पता चलता है कि सुनील का जो संबंध है, शारीरिक संबंध जो है वो मेरी माँ से है। जिसके बाद लड़की काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और सुनील को ऊपर काफी दबाव बनाने लगती है कि वो मेरे साथ शादी कर ले। लेकिन सुनील जो है इस चीज के लिए राजी नहीं होता है और कहीं ना कहीं ये मन में सोच लेता है कि इस लड़की को अब रास्ते से हटाना है। इस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए दिन चुनता है 26 सितंबर 2023 का। और इत्तेफाक देखिए कि इस दिन उसके गांव में एक घटना घटती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें लड़की की माँ जो है वो उस गम में शामिल होने के लिए गांव में जाती है। उसी बीच सुनील अपने एक साथी के साथ लड़की के घर पहुंचता है। लड़की जो है अकेले घर में मौजूद होती है। सुनील पहले जाता है, उसे कहता है कि मैं आपसे शादी कर लूंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे शादी कर लूंगा। ये कह करके लड़की के साथ एक बार फिर से रिलेशनशिप में आता है, जिस्मानी संबंध बनाता है। उसके बाद फिर सुनील कहता है कि तुम मुझ पर दबाव बना रही हो, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ और आज मैं तुम्हें रास्ते से हटाने वाला हूँ। लड़की को यकीन नहीं होता है कि जिससे वो इतना प्यार कर रही है वो कह रहा है कि रास्ते से हटाने वाला हूँ तो सचेत हो जाए। लड़की समझती है कि ये जो है मुझसे मजाक कर रहा है। सुनील ये भी कहता है कि मैं आज तुझे जान से मार करके हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लड़की को यकीन नहीं होता है। सुनील जो है उसी घर में एक साड़ी उठाता है और पंखे से बांधता है, फंदा बनाता है। उस वक्त कहता है कि आज तुझे मार करके इसी फंदे से लटकाऊंगा। लेकिन लड़की को फिर भी यकीन नहीं होता है कि ये मुझे मार करके सच में फंदे से लटका देगा। वहीं सुनील का दोस्त जो है वो घर के बाहर पहरा देते रहता है और पहरा देते हुए देखते रहता है कि कोई आ न जाए। सुनील ने साफ साफ हिदायत दिया था अपने दोस्त को कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई घर के अंदर ना आ सके, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लड़की की हत्या करना था और ये बात जो है सुनील के दोस्त को भी मालूम थी, इसलिए वो पूरा सहयोग दे रहा था। जब फंदा बनकर के तैयार हो जाता है तो अचानक से सुनील जो है वो लड़की का गला दबाना शुरू कर देता है। लड़की को यकीन हो जाता है कि ये तो मुझे सच में मारने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की जो है अपनी जान बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी और सुनील जो है उसका गला दबा रहा था, उसे मारपीट भी रहा था साथ ही साथ। और कहीं न कहीं गला दबाने के बाद इतना तेज से गला दबाता है कि लड़की जो है इस दुनिया को छोड़ देती है। उसके बाद सुनील घर का दरवाजा खोलता है, उसका साथी आता है और दोनों मिल करके उस लड़की को जिसका गला दबा के मार दिया गया था उसे फंदे से लटका देते हैं और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि लड़की जो है खुद आत्महत्या की है। हालांकि इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में एक खास बात यह भी थी कि लड़की की मां को बिल्कुल भी पता नहीं था कि सुनील का संबंध जो है मेरी बेटी के साथ भी बन गया है, वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ये बात लड़की की मां को अब तक पता नहीं चला था। मां जो है पुलिस की जांच के खुलासे के बाद सामने आती है। तो जब लड़की की हत्या कर दी जाती है, उसे फंदे से लटका दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है वो आप सुन लीजिए। 23 सितंबर 2023 के दिन जब
उसकी माँ घर पे लौटती है और अपनी बेटी को फंदे से लटका हुआ देखती है। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और पुलिस की कार्रवाई जांच में ये पता चलता है सुनील गौड़ और उसके साथी देवेश यादव ने इस लड़की की मिलकर के हत्या कर दी। और जब उसकी माँ को पता चलता है कि जिस सुनील के ऊपर वो इतना भरोसा कर रही थी, अपना साथी समझ रही थी, अपना दोस्त समझ रही थी, अपना प्यार समझ बैठी थी, वही उसकी बेटी का कातिल है। उसकी माँ को ये भी तकलीफ होता है कि ये मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा था, मेरी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा था और कहीं ना कहीं हम लोग दोनों को धोखा दे रहा था, इसके दिल में कभी प्यार था ही नहीं। इस पूरे मामले का खुलासा होता है और पुलिस जो है सुनील और उसके साथी दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना से सीख लेने वाली क्या बात है? इस घटना से सीख लेने वाली यही बात है कि अगर आपके साथ कोई नया व्यक्ति जिसे आप कुछ महीनों से ही जान रहे हैं तो तुरंत उस पर भरोसा ना करें। उसकी मीठी मीठी बातों को प्यार समझने की भूल कर ना बैठे, कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ काला भी हो सकता है। और वैसा ही सुनील के दिल में था, जिसके बाद एक लड़की, उसकी माँ, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, जिसके बाद एक लड़की की जान चली जाती है, उसकी माँ का पूरा जिंदगी तबाह हो जाता है, एक पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और कहीं ना कहीं सुनील जैसे भेड़िए हमारे आपके सामने मौजूद हैं जो लगातार शिकार की तलाश में रहते हैं। तो सचेत रहने की जरूरत है कि किसी भी नए व्यक्ति के साथ अगर आप बातचीत शुरू कर रहे हैं, कुछ महीनों से बातचीत शुरू हुई है, तो आप कहीं ना कहीं सचेत रहिए। ये व्यक्ति हमेशा सही भी नहीं हो सकता है। आपका इस घटनाक्रम के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके मेरी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और साथ ही साथ घंटी का बटन जरूर दबा दें।